तो जो क्या है, द स्कूल लाइब्रेरी, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप के जो फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, यानी पहला टॉपिक है द स्कूल लाइब्रेरी, यानी विद्यालय का पुस्तकालय। तो ए लाइब्रेरी इज अ हार्ट ऑफ स्कूल, यानी जो लाइब्रेरी होती है क्या होती है, स्कूल का हृदय होता है। कहने का मतलब स्कूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज अ प्लेस, यह एक स्थान है, वेयर जहाँ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी गेन नॉलेज, ज्ञान पाते हैं। तो यह एक स्थान है जहाँ विद्यार्थी क्या करते हैं, ज्ञान पाते हैं। एंड और स्पेंड दियर टाइम, और अपना समय बिताते हैं, रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताबों को पढ़ने में। तो क्या कहा गया, जो लाइब्रेरी होती है ये क्या है, यह विद्यालय का हृदय होता है, मतलब विद्यालय का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इट इज अ प्लेस, यह वही स्थान है, या एक ऐसा स्थान है, वेयर जहाँ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी गेन नॉलेज, ज्ञान पाते हैं, एंड और स्पेंड दियर टाइम, और अपना समय बिताते हैं, रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताबों को पढ़ने में। तो यह वही स्थान है, यानी यह ऐसा स्थान है जहाँ क्या करते हैं विद्यार्थी, अपना समय अच्छी किताबों को पढ़ने में बिताते हैं। अवर हमारा स्कूल लाइब्रेरी, यानी हमारी स्कूल की लाइब्रेरी यानी विद्यालय का पुस्तकालय, इज लार्ज, बड़ा है, क्लीन, साफ है, एंड और वेल अरेंज्ड, और अच्छी तरीके से व्यवस्थित है। तो हमारा पुस्तकालय क्या है, बड़ा है, साफ है, और अच्छी तरीके से क्या है, व्यवस्थित है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या कहा गया इसमें, इट हैज अ मेनी बुक्स, यानी कि पुस्तकालय में बहुत सी बुक हैं, ऑन साइंस मतलब विज्ञान पर, हिस्ट्री मतलब इतिहास पर, फिर लिटरेचर यानी साहित्य पर, एंड और जनरल नॉलेज, और सामान्य ज्ञान पर। तो कह रहे हैं कि विज्ञान पर, इतिहास पर, साहित्य पर, एंड और जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान पर क्या है, बहुत सारी किताबें हैं। एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, हैज अ लाइब्रेरी कार्ड, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या है, लाइब्रेरी कार्ड है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या है, लाइब्रेरी कार्ड है। टू बारो बुक्स, यानी कि पुस्तकों को उधार लेने के लिए, यानी विद्यालय से घर ले जाने के लिए। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या है, एक कार्ड है, जो क्या करता है, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, पुस्तकों को उधार ले सकते हैं, यानी घर ले जा सकते हैं। द लाइब्रेरियन, यानी जो लाइब्रेरी में रहते हैं, यानी जो हमारी लाइब्रेरी के यानी संरक्षक है, जो उसका देखभाल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लाइब्रेरियन कहते हैं। द लाइब्रेरियन हेल्प्स अस, हमारी मदद करता है, फाइंड द राइट बुक, सही किताबें खोजने में। तो लाइब्रेरियन हमारी क्या करता है, सही किताबें खोजने में मदद मदद करता है। फिर रीडिंग इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में पढ़ना, मेक्स अस डिसिप्लिन्ड, हमें डिसिप्लिन बनाता है, क्या बनाता है, अनुशासित बनाता है, एंड और इंक्रीज आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम पुस्तकालय में बैठे होते हैं तो जो वहाँ का लाइब्रेरियन होता है वो क्या करता है, हमें बोलने नहीं देता है, हमें सिर्फ क्या करता है, पढ़ने देता है, यानी हमसे हमसे बोलता है केवल आप पढ़िए बस। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि वो क्या करता है, यानी हमें हमें डिसिप्लिन बनाता है, और क्या करता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। इट आल्सो डेवलप्स, यह विकसित भी करता है, द हैबिट, आदत, ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने की। तो यह पढ़ने की आदत को भी विकसित करता है, एंड और थिंकिंग, सोचने की, डीपली यानी गहराई से, यानी गंभीरता से, और गंभीरता से सोचने का भी क्या करता है, यानी सोचने के भी हमसे क्या करता है, क्षमता विकसित करता है। क्या, फिर इसके बाद क्या कहा गया, द लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय इज वास्तव में, ट्रूली, यानी ट्रूली मतलब वास्तव में, तो द लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, इज मतलब है, ट्रूली मतलब वास्तव में, अ टेम्पल ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का मंदिर, शिक्षा का मंदिर। तो जो लाइब्रेरी होती है वास्तव में क्या है, शिक्षा का मंदिर है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या कहा गया आगे, फॉर ऑल द स्टूडेंट, यानी सभी विद्यार्थियों विद्यार्थियों के लिए। तो कह रहे हैं कि जो यानी कि लाइब्रेरी होता है, पुस्तकालय होता है, ये क्या है, सभी विद्यार्थियों के लिए क्या है, शिक्षा का मंदिर होता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली आर्टिकल क्या होती है, समाप्त होती है। आप लोगों से अनुरोध है, आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में आने वाला है वो इसी में से आने वाला है। इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में कोई भी समस्या